तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पदार्थ का वर्गीकरण। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरे कवर करेंगे और आप लोग वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिएगा तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट्स को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो यदि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले कहता है कि पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है आपका भौतिक, दूसरा है रासायनिक। ठीक है, अब देखिए भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग भौतिक आधार पर जो इन पदार्थ का वर्गीकरण हुआ था, ठोस, द्रव्य और गैस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जानेंगे रासायनिक आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण होता है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है आपका तत्व यानी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। एलिमेंट यानी तत्व क्या होता है? तो तत्व ये शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, ये सब जो है तत्व हैं। ठीक है ना। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों ने 118 तत्व की खोज की है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं ये यानी कि आवर्त सारणी है ये। ठीक है ना, आवर्त सारणी में लगभग 118 तत्व होते हैं और वह सभी आपका तत्व कहलाएंगे क्योंकि वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो हाइड्रोजन है और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व नाइट्रोजन है। ठीक है, और मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए, परमाणु क्या होता है सो समझिएगा। तब से हम लोग परमाणु परमाणु पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती है उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? परमाणु। यानी कि देखिए, आपके हाथ में पेन होगा या कॉपी होगा या फिर मोबाइल होगा, कोई भी पदार्थ होगा तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई यानी कि पदार्थ का जो सबसे छोटी इकाई होता है ना, सबसे छोटा कण, उसी को परमाणु कहेंगे। ठीक है, इसको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, यंत्र के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु क्या होता है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, और यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है और याद रखिएगा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। इसके बाद देखिए, अणु क्या होता है सो समझिएगा। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए समझिएगा, जो आपका लोहा होता है ना, लोहा वह कई सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, यानी कि एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर लोहा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए अणु क्या होता है सो समझिएगा। तो देखिए, आपका जो H2O यानी जल होता है, ठीक है, जल, ये यौगिक का उदाहरण है और यौगिक क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यौगिक के सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। ठीक है, पर यानी कि तत्व के सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहेंगे और यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, H जो है यानी हाइड्रोजन, ये परमाणुओं से मिलकर बना है, ये परमाणुओं से मिलकर बना है। लेकिन H2 यानी जल में ले लें तो यहाँ पर जो H2 हो जाएगा ये अणु का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अणु का उदाहरण, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका है यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में जानते हैं। देखिए, जब दो अथवा दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि तत्व को, ठीक है ना, जैसे आप लोग जानते होंगे कि तत्व जो हैं यानी कि 118 होते हैं। याद रखिएगा, टोटल तत्व कितने होते हैं? 118 होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा Na, सोडियम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हम Na ले लेते हैं, तो Na जो है वह तत्व है और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं Cl। ठीक है, और Cl ये भी तत्व है, ये भी तत्व है। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि एक यौगिक का उदाहरण है। अगर सिंगल रहता है तब इसको यानी कि तत्व बोलेंगे, और अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक तत्व मिल जाता है तो इसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन याद
याद रखिएगा निश्चित अनुपात में मिलना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है जैसे H2O यानी कि देखिए यहाँ पर जल क्या है, जल की बात करें H2O हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है और हाइड्रोजन का यानी 2 अणु हैं, ठीक है ना, जबकि ऑक्सीजन का 1 है, ठीक है। तो यानी कि 2:1 यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या करते हैं, तो जल का निर्माण करते हैं, इसे याद रखिएगा। इसके बाद NaCl यानी नमक की अगर हम बात करें तो Na यानी कि सोडियम का 1 अणु और Cl का भी 1 अणु यानी कि 1:1 यानी कि सोडियम का 1 अणु लेंगे और क्लोरीन का 1 अणु लेंगे, ठीक है ना, 1 अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसी प्रकार देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन का 2 अणु लिया गया है और ऑक्सीजन का 1 अणु लिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि Na का यानी कि सोडियम का 1 अणु और Cl का भी 1 अणु लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का 2 अणु लिया गया है और ऑक्सीजन का 3 अणु लिया गया है, ठीक है, यानी कि 2:3 में ये क्या है, तो विभाज्य है, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मिश्रण यानी मिक्सचर क्या होता है इसको समझिएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक गिलास लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं फिर से एक गिलास लेते हैं। इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि हम 1 गिलास पानी में 2 ही चम्मच चीनी डालेंगे, इसमें कोई फिक्स मात्रा नहीं होता है, आप यानी कि जितना डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में यानी कि आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, तो किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए ना तो उसे मिश्रण कहेंगे। लेकिन यौगिक में क्या था, तो याद रखिएगा यौगिक में जो था यानी कि जैसे अगर हम जल का अगर निर्माण करेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन यानी कि 2:1 में मिलाना पड़ेगा, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु, ठीक है, मिलकर ही जल का निर्माण करेंगे, ठीक है। लेकिन मिश्रण में ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपको बता दिए हैं कि जैसे जल है तो जल में हम चाहे तो जितना चीनी डालना हो डाल सकते हैं, नमक डालना हो डाल सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, तो शरबत कहेंगे, ठीक है ना। जब हम पानी में अगर चीनी डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शरबत। तो शरबत जो होता है आपका वह मिश्रण का ही उदाहरण है। अब देखिए कहते हैं कि मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का जो गुण होता है वह मौजूद होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर पानी है, ठीक है, अगर मान लीजिए पानी है, इसमें अगर चीनी डालेंगे तो चीनी मीठा होता है, ठीक है, चीनी को या सूखा खाइए तब पर भी मीठा होगा, और जब वो पानी में मिल जाएगा ना तब पर भी वो अपना गुण को दिखाएगा और पानी को क्या कर देगा, मीठा कर देगा। अगर हम पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी का स्वाद कैसा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का जो गुण होता है ना वह मौजूद होता है। इसके बाद उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शरबत लिखा गया है, चाय लिखा गया है, हवा लिखा गया है। अब हवा में देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी प्रकार के गैस मौजूद रहते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका है मिश्रण के प्रकार। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मिश्रण में हम लोग द्रव्य, ठोस, गैस आपस में सभी चीज़ को मिला सकते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी, ठीक है। अब देखिए समांगी और विषमांगी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम पानी ले लिए और इसमें क्या करेंगे, तो हम चीनी डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इमेज में, क्या पानी लिया है और इसमें चीनी डाल देंगे, ठीक है ना। और जब इसको अच्छी तरह से मिला देंगे तो आप चीनी के कण को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी अच्छी तरह से मिला देने के बाद हम चीनी के कण को नहीं देख पाते हैं, तो उसी को समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, यह एक समांगी मिश्रण का क्या है, उदाहरण है। यानी कि आप जल में अगर मान लीजिए नमक डाल दीजिएगा और अच्छे से मिला दीजिएगा तो आप नमक के कण को नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, समांगी मिश्रण। आप डायरेक्ट याद रखिएगा वैसा मिश्रण जिसमें हम क्या करेंगे, तो उसको अच्छी तरह से मिला देंगे
और जो पदार्थ हम मिला रहे हैं उसके कण को अगर हम नहीं देख पाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग याद रखिएगा, जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल यानी जो शराब होता है ना वो एल्कोहल का ही होता है, याद रखिएगा, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, और मिश्र धातु। ठीक है, मिश्र धातु जो होते हैं वो यानी कि कई सारे धातुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे तांबा देख लीजिए, तांबा में आप लोग यानी कि कौन कौन से धातु से मिलकर बना हुआ है उसे आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो तांबा जो हो जाएगा आपका वो समांगी मिश्रण का ही उदाहरण हो जाएगा, यानी मिश्र धातु जो है वो समांगी मिश्रण का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो आप लोग को फाइनली यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि समांगी मिश्रण होता क्या है। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम आपको फिर से बताते हैं कि समांगी मिश्रण जो है, जब हम किसी भी चीज़ को पानी में अगर अच्छी तरह से मिला देते हैं, जैसे हम चीनी मिलाए या नमक मिलाए या फिर अल्कोहल मिलाए, अगर हम उसके कण को नहीं देख पाते हैं तो वह यानी कि समांगी मिश्रण हो गया। और चीनी अगर डालिएगा और अच्छे से नहीं मिलाइएगा तो चीनी के कण को यदि अगर आप देख रहे हैं तब वह विषमांगी मिश्रण का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, और पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं, अतः एक विषमांगी मिश्रण है। यानी कि ऐसे मिश्रण जिसमें हम अलग अलग कण को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, तो रेत लिया गया है यानी कि बालू को। ठीक है ना, रेत और जल का मिश्रण, यानी कि जब हम पानी में क्या करेंगे तो बालू यानी कि रेत को डालेंगे तो रेत जो होता है वो पानी के नीचे बैठ जाता है, और हम जल को भी देख सकते हैं और रेत को भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। पेट्रोल जल का मिश्रण, अगर आप जल में पेट्रोल डालिएगा तो पेट्रोल जो होता है वो ऊपर रह जाता है जबकि जल नीचे रहता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो पेट्रोल के भी अंश को देख लेंगे और जल के भी अंश को देख लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, तेल और जल का मिश्रण। ठीक है ना, तेल यानी कि कोई भी प्रकार का आप तेल ले सकते हैं। तेल जो होता है वो पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अतः हम पानी को और तेल को अलग अलग देख सकते हैं। तो ये सब जो होता है आपका विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होता है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नंबर है, यहाँ पर देखिए हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, अब देखिए यौगिक क्या होता है, तो यौगिक जो होता है वो यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बनता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये सब क्या है, तत्व के उदाहरण है। अब यौगिक क्या होते हैं इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो तत्व हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो तत्व हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से जो पदार्थ बनता है उसी को हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, तो जल का निर्माण कर दिया, तो जल जो हो जाएगा वह यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वह भी क्या है, तो यौगिक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन दोनों के कण मौजूद हैं। ठीक है ना, तो दो तत्वों के मेल से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मिश्रण क्या होता है, तो दो या दो से अधिक तत्व इसमें मिलेंगे, लेकिन याद रखना है कि इसमें जो होता है वह यानी कि अनुपात फिक्स नहीं होता है कि इतना ही मात्रा में मिलाना है, जबकि इसमें फिक्स होता है कि आप यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन लीजिएगा और एक ही ऑक्सीजन लीजिएगा तब जाके जल का निर्माण होगा, और यहाँ पर आपको दो एल्युमिनियम लेना है और 3 ऑक्सीजन लेना है तब जाकर एल्युमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, जबकि मिश्रण में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें आप दो या दो से अधिक तत्व को मिला सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी मात्रा में मिला सकते हैं, जैसे शरबत हो गया, वायु हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। समझिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का जो आकार होता है वह 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आँखों से देखना संभव नहीं होता है। और विलयन के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए विलयन क्या होता है और विलायक क्या होता है, और अब देखिए हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी कि विलयन, विलायक और विलय। ठीक है, समझिए। अब देखिए विलयन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पानी ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई रंग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, तो इस पानी में
हम इस रंग को मिलाएंगे तो ये पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पानी में, ठीक है, हम रंग को मिलाए हैं तो पानी जो हो जाएगा वो यानी कि विलायक हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, जबकि रंग जो हो जाएगा ये विलय है। पानी में जो पदार्थ आकर मिल जाता है, ठीक है, जब किसी पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ आकर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर जिस पदार्थ में आकर मिलेगा उसको विलायक बोलेंगे, जबकि जो पदार्थ आकर मिलता है उसको विलय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? विलय। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इस पानी में ये रंग को मिलाए हैं तो रंग जो हो जाएगा आपका विलय हो जाएगा, जबकि हम पानी में मिलाए हैं तो पानी आपका विलायक हो जाएगा। यानी कि विलायक क्या होता है? तो विलायक अपने में अन्य पदार्थ को मिला लेता है और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं विलयन। ठीक है, तो आशा है कि विलयन आप लोग समझ गए होंगे। और विलयन जो होता है, और विलयन के जो कण होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो आप लोग उसे अपने आँख से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको एक यंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विलायक यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है? तो वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है विलायक कहलाते हैं। यानी विलायक वे पदार्थ हैं जो अपने में अन्य पदार्थ को मिला लेते हैं। जैसे जल में आप चीनी को मिला दीजिए, ठीक है, नमक को मिला दीजिए, वो अपने में समाहित कर लेते हैं, मिला लेते हैं, तो जल जो है वो आपका क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा। ठीक है, और जो पदार्थ मिल रहा है उसे विलय कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलय और विलायक आप समझ गए। तो विलायक जो होता है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है। आप शरबत बनाते होंगे, शरबत में सबसे अधिक मात्रा किसका होता है? जल का होता है, और जल किसका उदाहरण है? तो विलायक का है। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले होते हैं। ठीक है ना, और विलयन के जो अन्य पदार्थ जैसे विलय हो गया वो यानी कि विलायक में ही घुले होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब जो होते हैं यानी विलायक के उदाहरण है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विलय यानी कि सल्यूट क्या है सो समझिएगा। देखिए वे पदार्थ जो विलायक में घुले, यहाँ पर घुले होगा, ठीक है, वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं विलय कहलाते हैं। किसी भी विलयन में विलायक की तुलना में विलय की मात्रा कम होती है। यानी कि किसी भी विलयन में अगर हम बात करें तो विलायक की मात्रा जो होती है वह विलय से ज़्यादा होती है और विलय की जो मात्रा होती है वह विलायक से कम होती है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी विलयन में, अगर हम इस विलयन की बात करें, विलयन में क्या है? तो विलयन में विलय की जो मात्रा है वह कम होती है, जबकि विलायक की जो मात्रा है वह अधिक होती है। इसे याद रखिएगा। अब विलय के अगर हम उदाहरण की बात करें तो नमक हो गया, चीनी हो गया, ये सब जो है आपके विलय के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका टॉपिक यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अभी नया है तो अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम आपको भी बहुत आगे तक ले जाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स लाएंगे और आप काफ़ी कम समय में, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।